बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। लास्ट वीडियो में हमने 2, 3, 4, 5, 6 और 8, 9 यहाँ तक के नंबर्स का सबका डिविजिबिलिटी रूल जो है वो डिस्कस किया था। आज हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अच्छा देखो बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 थोड़ा सा ट्रिकी है। जो 2 डिजिट नंबर होते हैं उसको तो आप इजीली बता सकते हैं कि 7 के टेबल में आएंगे या नहीं, ठीक है। जहां पर 3 डिजिट नंबर आते हैं या 4 डिजिट या 5 डिजिट, वहां पर ये आइडेंटिफाई करना कि ये 7 के टेबल में आएगा बगैर डिवाइड किए नहीं बताया जा सकता। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक रूल है जो अप्लाई करना होता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, हम इसको पहले देख यहाँ पर बता सकते हैं कि ये नंबर 7 के टेबल में आएगा या नहीं। तो अगर आपको 7 का टेबल याद है तो 2 डिजिट्स को देखते ही आप बता देंगे कि ये 7 के टेबल में आता है या नहीं। तो 7 के टेबल में हमारे पास 46 नहीं आता, 49 आता है और 42 आता है। 7 6 आर 42 और 7 7 आर 49। तो ये नंबर हमारे पास 7 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। उसके बाद 55, तो 7 8 आर 56 होता है, तो 55 भी 7 के टेबल में नहीं आता। 3 डिजिट्स को अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर 7 के टेबल में 49 आता है, 7 7 आर 49। उसके बाद फिर 7 के टेबल में 28 आता है, 7 4 आर 28। 7 के टेबल में 35 आता है, 7 5 आर 35। 7 के टेबल में 93 नहीं आता, 7 के टेबल में 91 आता है। 13 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 91 आता है। 93 7 के टेबल में नहीं आता। ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर 31 63 और 13, तो 7 के टेबल में 13 भी नहीं आता, 7 के टेबल में 31 भी नहीं आता, क्योंकि 7 4 आर 28 और 7 5 आर 35 होता है। और 7 9 आर 63, 7 के टेबल में 63 आता है। 7 के टेबल में 77 आता है, 7 11 आर, लेकिन 7 के टेबल में 78 नहीं आता। और 7 के टेबल में 63 के बाद 70 आता है, तो 69 नहीं आता, हाँ 70 आता है। बाकी जो नंबर्स हैं हमारे पास यहाँ पर 111, 141, ठीक है, और 117, 161, ये नंबर्स हमें चेक करने हैं कि इनमें से कौन सा नंबर हमारे पास 7 के टेबल में आता है और कौन सा टेबल 7 के टेबल में नहीं आता। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। जो लास्ट डिजिट है उसको आपने लेना है, उसको आपने डबल करना है, ठीक है। और डबल करने के बाद जो बाकी के डिजिट्स हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 9। अगर ये आंसर जो आपके पास आखिर में आ रहा है ये 7 आ जाए, या 7 का कोई मल्टीपल यानी 7 के टेबल का कोई नंबर आ जाए, 14 21 28, तो आप समझ जाना कि ये नंबर आपका 7 के टेबल में आएगा। अगर ये इसके अलावा कोई और नंबर आ जाए, ठीक है, या फिर 0 आ जाए, तब भी ये 7 के टेबल में आएगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और नंबर आता है तो फिर आप समझ जाना कि ये नंबर 7 के टेबल में नहीं आएगा। 111 7 के टेबल में नहीं आएगा। 141 चेक करते हैं। तो हमने क्या करना है, आप ये प्रोसीजर देखो। लास्ट के डिजिट को आपने लिया, इसको आपने डबल करना है, डबल करने के बाद बाकी के डिजिट्स में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 12 आंसर आ रहा है, 12 तो 7 के टेबल में नहीं आता, तो 141 भी 7 के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास अगला नंबर है 117। तो 117 को भी इसी तरह चेक करेंगे। लास्ट के डिजिट को लेकर आपने क्या करना है, डबल करना है, और बाकी का जो डिजिट्स बचेंगे उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। 14 माइनस 11 करते हैं तो क्या आंसर आता है, 3। इसका मतलब है कि ये भी 7 के टेबल में नहीं आएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर के अंदर रख के डिवाइड करके देख लीजिएगा कि 117 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर में डेसिमल्स आएंगे, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगा। फिर 161 को डिवाइड करते हैं इसी तरह से। क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को हम डबल करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 में से तो 14 आंसर आ गया, और 14 7 के टेबल में आता है, तो 161 भी 7 के टेबल में आ जाएगा। तो 167 को आपने 7 से डिवाइड करके देखना है बच्चों, आपके पास 23 आंसर आएगा, जिससे ये बात प्रूफ होती है कि 161 7 के टेबल में आता है। तो ये जितने नंबर्स अभी तक हमने इसमें से लिए थे, इसमें से 101, 111, 141, 117 किसी के टेबल में भी जो है कोई भी 7 से डिविजिबल नहीं है सिवाय 161 के। अब हम 153 को चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 को डबल करेंगे, 6 आता है आंसर, और 15 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9 बचता है। और 9 क्योंकि 7 के टेबल में नहीं आता तो ये भी नहीं आएगा। इसी तरह से 2 को डबल करेंगे, 4 आता है आंसर, और 13 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर 9 आएगा आंसर, तो ये भी इसका मतलब है कि 7 के टेबल में नहीं आता। इसी तरह आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको यहाँ पर पता चलता जाएगा कि कौन सा नंबर है जो 7 के टेबल में आएगा और कौन सा नंबर है जो 7 के टेबल में
नहीं आएगा। अगले कुछ नंबर्स को भी चेक करते हैं इसी तरह से। ठीक है, 139 है, 9 को हमने लिया, डबल किया, 18 आंसर आ गया। 18 में से बाकी के डिजिट्स 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचता है। इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास 7 के टेबल में नहीं आता। 140 लेते हैं, तो जीरो को तो डबल करें, जीरो ही रहता है, तो आप जीरो को माइनस करें या प्लस करें, 14 में 14 ही रहेगा। इसका मतलब है ये नंबर हमारे पास 7 के टेबल में आएगा। और 70 का डबल 140 होता है, 7 टेन्स आर 70, तो 7 ट्वेंटीज आर 140, ये बिल्कुल सही आंसर है। 105 को चेक करते हैं। 5 का डबल क्या होता है? 10, लास्ट डिजिट को डबल किया, 10, 10 को 10 में से सब्ट्रैक्ट किया, जीरो आंसर आ गया। इसका मतलब है 105 भी 7 के टेबल में आएगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर लास्ट में जो आपका आंसर है वो जीरो आ जाएगा, तब भी जो आपका नंबर है वो 7 से डिविजिबल होगा। 105 को जब आप डिवाइड करेंगे 7 से, तो आपके पास 15 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये भी नंबर आपका 7 के टेबल में आता है। 66 तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि 66 तो 7 के टेबल में नहीं आता। 110 को चेक कर लेते हैं। 110 के अंदर जीरो है लास्ट में, उसको इग्नोर करें, 11 बचता है। 11 तो 7 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी नहीं आएगा। 119 के अंदर 9 को डबल करें तो आंसर 18 आता है, और 18 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 7 बचता है। तो इसका मतलब है कि ये नंबर हमारे पास 7 के टेबल में आ जाएगा। ठीक है, यानी 119 7 से डिविजिबल है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर 17 आएगा, जिसका मतलब है कि ये 7 के टेबल में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है 130। तो 130 के अंदर लास्ट में जीरो है। ठीक है, उसके बाद ये 13 बचा, 13 तो 7 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब है 130 भी 7 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से मजीद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपसे यहाँ पर नंबर पूछ रहे हैं, स्टेट वेदर द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 और नॉट। तो अब यहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट और 5 डिजिट नंबर्स आ जाए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल उसी तरह जैसे यहाँ पर 10,871 है। लास्ट का डिजिट लेंगे, डबल करेंगे इसको, और बाकी के डिजिट्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या बचेगा? यहाँ पर 5, यहाँ पर 801। अभी भी नहीं बता सकते कि ये 7 के टेबल में आता है या नहीं। फिर से लास्ट डिजिट को उठाएंगे, डबल करेंगे, 10 आता है, और 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 88। ठीक है, सॉरी 98। फिर लास्ट डिजिट को डबल करें आप, 98। वैसे तो 98 जो है वो हमें पता है कि 7 के टेबल में आता है। 7 को अगर मल्टीप्लाई करें 14 से तो 98 आंसर आता है। लेकिन आप फिर भी यहाँ पर 8 को डबल करें, आंसर आता है 16। और 16 में से बाकी बचा हुआ डिजिट 9 को माइनस कर दें। 16 माइनस 9 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 7। तो ये 7 क्योंकि 7 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है 10,871, ये 7 के टेबल में आएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने इसको वेरीफाई भी कर लेना है। आप 10,871 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, आपका आंसर 1,553 आ जाएगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि हाँ ये नंबर हमारे पास 7 के टेबल में आता है। ठीक है, इसी तरह से 4,923 को चेक करते हैं। लास्ट डिजिट को उठाएंगे, डबल करेंगे, और बाकी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 6 6, 8 और 4। फिर से लास्ट डिजिट को लेंगे, डबल करेंगे, तो ये 12 बन जाएगा। 12 को 48 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास? 36। 36 हमें पता है कि 7 के टेबल में नहीं आता, 35 आता है। तो इसका मतलब है कि 4,923 7 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, और आप चेक भी कर लीजिएगा, तो ये 7 के टेबल में नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 356। 356 के अंदर लास्ट के डिजिट को डबल करेंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा 12। 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 35 में से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 23। 23 तो 7 के टेबल में आता ही नहीं है। इसका मतलब है कि 356 भी 7 के टेबल में नहीं आएगा। आप इसको चेक भी कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट है हमारे पास 72,184। तो लास्ट के डिजिट को लेकर हम डबल करेंगे, 8 बन जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7,218 में से, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। जीरो को डबल करें तो जीरो ही रहता है, तो 721 आंसर आ जाएगा। फिर 721 के 1 को डबल करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर 70 आ जाएगा। हमें पता है 77 के टेबल में आता है, इसका मतलब है कि ये नंबर भी हमारे पास 7 के टेबल में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? आपको कैलकुलेटर में 72,184 डाल के डिवाइड कर देना है 7 से। आपके पास आंसर होल नंबर में आएगा 10,312, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये 7 के टेबल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 7। इनमें से कौन सा नंबर है जो 7 के टेबल में
नहीं आता। तो इसके लिए भी हम सेम यही करेंगे, जो भी नंबर गिवन है उसके अंदर 7 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। लास्ट डिजिट को लेके डबल किया, 2 का डबल 4 होता है, और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्या आंसर आया? 872। फिर लास्ट का डिजिट लिया, डबल किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या आंसर आया? 83। 83 7 के टेबल में आता ही नहीं है, 84 आता है, या फिर जो है वो 91 आता है, या 77 आता है। इसका मतलब है कि ये नंबर हमारे पास 7 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, 8762 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, बाकी नंबर्स हमें चेक कर लेते हैं वो भी, कि उनमें से कौन सा नंबर आता है 7 के टेबल में और कौन सा नंबर नहीं आता। सो 63,546 का 6 लेके डबल करेंगे, 12 आता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर आएगा 6342। फिर 2 को लेके डबल करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर आएगा इसका 630। ठीक है, फिर जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा? 63। और 63 7 के टेबल में आता है, 7 9 63। इसका मतलब है कि 63,546 हमारे पास 7 से डिविजिबल है, 7 के टेबल में आता है। तो इसको हम छोड़ देंगे। हमसे इन्होंने पूछा था कौन सा नंबर है जो 7 के टेबल में नहीं आता। इसी तरह से आप 294 को चेक करें, 294 का लास्ट का 4 उठाकर डबल करें, 8 आता है, सब्ट्रैक्ट करें, 21 आ रहा है, 21 7 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। इसी तरह से 3885, इसके अंदर 5 को लेके डबल करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा 378। फिर 8 को लेके डबल करें, आंसर आएगा 16। फिर सब्ट्रैक्ट करें, आंसर आएगा 21। 21 7 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है कि बाकी के जो तीनों नंबर्स हैं वो हमारे पास 7 के टेबल में आते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो पार्ट ए था, 8762, वो 7 के टेबल में नहीं आता। तो अगर आप ये सारी एग्जाम्पल्स कर लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो 7 के टेबल में आते हैं और कौन कौन से नंबर्स हैं जो 7 के टेबल में नहीं आते। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।